नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठी हुई बारूद की गंध अब पूरे दुनिया के आबो हवा में घुल चुकी है। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमलों के बाद ईरान के सबसे ताकतवर शख्स और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी तपिश तहरीन से लेकर नई दिल्ली तक महसूस की जा रही है। ये महज एक देश के नेता की मौत नहीं बल्कि एक ऐसे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत है जिसका सीधा असर आपके और हमारी जेब पर भी पड़ने वाला है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या आप उस महंगाई के तूफान के लिए तैयार हैं जो आपके किचन तक पड़ने वाला है। इसीलिए आज हम आंकड़ों के जंजाल में नहीं फंसेंगे बल्कि उस पैटर्न को समझेंगे कि कैसे 7 समंदर पार छिड़ी ये जंग भारत के आम आदमी की थाली से निवाला छीनने की ताकत रखती है। इसको समझने से पहले ये भी समझना होगा कि खामनेई की मौत की खबर जैसे ही फ्लैश हुई, भारत के कई हिस्सों में इसका तीखा और जज्बाती रिएक्शन देखने को मिला। इसे हम केवल एक विदेशी खबर की तरह नहीं देख सकते। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर के पुराने मोहल्लों और बडगाम की सड़कों पर मातम का सन्नाटा ही नहीं बल्कि आक्रोश का सैलाब दिखा। लोग खामनेई की तस्वीरों के साथ सड़कों पर उतरे, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस हमले को पूरी तरह मानवता पर हमला बताया। अनदेखा नहीं किया जा सकता कि यह उबाल सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी कई गहरे असर देखने को मिले। लखनऊ में जहां धार्मिक स्थलों पर शोक सभाएं हुई, वहीं बेंगलुरु जैसे सिलिकॉन वैली में चर्चा इस बात की है कि क्या इस युद्ध की वजह से ग्लोबल टेक मार्केट क्रैश होगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भारत भले ही इस जंग का हिस्सा न हो, लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा पब्लिक मूड इस महायुद्ध के सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जब भी खाड़ी देशों में पत्ता हिलता है तो उसकी थरथराहट भारत के मध्य वर्ग के ड्राइंग रूम तक पहुंचती है। अब उस सबसे बड़े और चुपते हुए सवाल पर आते हैं जो हर भारतीय के मन में है, आखिर इस जंग का मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसियों समेत 30 ठिकानों को जिस तरह से खत्म किया है, उससे साफ हो गया है कि ये मिशन केवल बदला लेने के लिए नहीं बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए है। लेकिन इस सियासी शतरंज में असली खतरा तेल की सप्लाई को लेकर है। दुनिया का 40% से ज्यादा कच्चा तेल और भारत की जरूरत का लगभग 50% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। ये वह संकरा समुद्री रास्ता है जो पूरी तरह ईरान के प्रभाव में है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि जब तेल महंगा होगा तो उसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर भी पड़ेगा। भारत में माल ढुलाई का एक बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर है और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी से लेकर अनाज और दवाइयां तक हर चीज की कीमत बढ़ेगी। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल आयात करता है और हॉर्मुज चौक पॉइंट पर जरा सी भी रुकावट का मतलब माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत पे पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज में किसी भी प्रकार की बाधा से तेल आयात की लागत इतनी बढ़ जाएगी कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ेगा और रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ साथ आपकी बुनियादी जरूरतें भी महंगी होंगी। इस तनाव के बीच भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती है सप्लाई चेन का टूटना और शेयर बाजार की अस्थिरता। युद्ध के डर से निवेशक अक्सर बाजार से पैसा निकाल लेते हैं, जिससे छोटे निवेशकों की जमा पूंजी पर संकट खड़ा हो जाता है। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो तेल और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एक बड़ा मानवीय संकट भी उभर सकता है, जिससे कई देशों की इकोनॉमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की इस पूरे मामले की निष्प्रभावी भूमिका ने भी उसको विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर हमले करते हैं तो संप्रभुता का सिद्धांत महज किताबी बनकर रह जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि खामनेई के 47 साल के शासन का अंत और इस महायुद्ध की शुरुआत भारत के लिए एक बैकअप कॉल है। हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और कूटनीति के बीच एक बहुत बारीक संतुलन बनाना होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत रूस या अन्य देशों से तेल की आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते तलाश पाएगा और ये समय सिर्फ चिंता करने का नहीं है बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का है।
आपको क्या लगता है, भारत इस महंगाई के तूफान को झेल पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।